हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग में चैप्टर पहला अंग्रेजी वर्णमाला के परीक्षा क्रम का पार्ट 10वां है। इसके पहले हम लोग पार्ट 9 तक पढ़ लिए हैं और इसमें टाइप 7 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, अक्षर युग्म ज्ञात करना है, पेयर्स लेटर्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। हम लोग सीखेंगे पेयर्स लेटर्स या अक्षर युग्म कैसे ज्ञात किया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पैराडीज शब्द पैराडीज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होता है, ठीक है ना। तो हमें जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMN। तो इसमें हम लोग के ऐसे अक्षर का चुनाव करना है, जैसे मान लीजिए कि G से लेकर L तक, ठीक है ना। कोई शब्द दे दिया है, कोई शब्द दे दिया हो और उसमें अब HIJK के स्थान पर कोई भी अक्षर भरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। HIJK के स्थान पर कोई भी अक्षर भरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे हो पीछे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना से है कि G और L के बीच में 4 अक्षर है तो उसमें भी 4 होना चाहिए, तो ये एक पेयर हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि G और H दोनों आ जाए, अब इन दोनों के बीच में कोई भी अक्षर नहीं है और उस शब्द में भी कोई अक्षर नहीं है, तो ये भी एक हो जाएगा। समझ में आया ना। जैसे कि अब दिया है पैराडीज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होता है। तो हम लोग पहले पैराडीज को लिख ले, PARADISE, ठीक है ना। अब पैराडीज में हम लोग P को ले सकते हैं, R को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि P और R के बीच में एक अक्षर है, P और R के बीच में एक अक्षर है और P और R के बीच में कितना अक्षर होता है, एक ही ना होता है, PQR। तब Q के स्थान पर कोई भी अक्षर उसे कोई मतलब नहीं है, Q के स्थान पर कोई भी अक्षर उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जोड़ा तो हमें मिल गया ना, यानी हमें एक जोड़ा मिल गया, क्या, PR हमें एक जोड़ा के रूप में मिल गया, ठीक है ना। कह रहा है कि जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में P और R के बीच में एक ही ना है। हमें मतलब नहीं है कि इस Q के स्थान पर क्या होगा, B होगा, C होगा, D होगा, F होगा, कुछ नहीं मतलब है। हमें मतलब है बस संख्या से। P और Q के बीच में, P और R के बीच में Q होता है, मतलब एक होता है, तो एक जोड़ा हो गया, ठीक। अब दूसरा काउंट कर सकते हैं हम लोग, A और D को ले सकते हैं, क्योंकि ABCD होता है, क्या होता है, ABCD, और A और D के बीच में 2 अक्षर हैं, यहाँ भी 2 अक्षर हैं, यानी एक हो गया, हमें एक जोड़ा AD मिल गया। उसी तरह अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो A और E हो जाएगा, ABCDE, यानी अगर हम लोग ABCDE लें तो इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3 अक्षर हैं। हमने कहा कि वो 3 अक्षर कोई भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। तो इस तरह से हमारा एक अक्षर कौन मिल गया, AE हो गया। क्या इसके बाद भी कोई अक्षर बनेगा, क्या इसके बाद भी कोई अक्षर बनेगा? हमें लगता है कि इसके बाद अब कोई अक्षर नहीं बनेगा। यानी इसका मतलब कि हमें कितना जोड़ी हमें मिल गया है, 1 2 3 जोड़ी हमें अक्षर मिल गया है, यानी ऑप्शन B सही हो जाएगा। आए बात समझ में। अगर और मिलेगा तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ेंगे। आए बात समझ में ना, ठीक है। तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि शब्द नोबेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोबेल लिखेंगे,
NOVEL, ठीक है ना। अब हम लोग इसको ऐसे भी काउंटिंग कर सकते, मतलब अंकन करके। N का होता है 14, O का होता है 15, V का होता है 22, E का होता है 5 और L का होता है 12, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। MNO, देखिए एक ये NO बन जाएगा, एक जोड़ी हमें NO बन जाएगा। कैसे कैसे NO बन जाएगा, देखिए NO कैसे बन जाएगा। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि LMNO, तो NO के बीच में एक भी ऐसे अक्षर नहीं है, यहाँ भी एक भी ऐसे अक्षर नहीं है, तो एक जोड़ी ये बन गया, ठीक है ना। आया समझ में। उसी तरह आगे अब हम लोग को और निकालना है, तो LMNO, ठीक है ना। LMNO, एक LO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक LO हो जाएगा। देखिए LMNO, तो अब इनके बीच भी कितना, दो अक्षर है ना। L और O के बीच में दो अक्षर है, तो L और O के बीच में दो अक्षर है ना। तो ये भी एक बन गया, दो। और कोई बताइए, कोई अक्षर बन रहा है, और कोई युग्म पेयर बन रहा है। N के बाद यदि काउंटिंग करेंगे तो NOPQR अब बनेगा ही नहीं। L के बाद भी काउंटिंग करेंगे तो LMN एक बन रहा है, ठीक है ना। E के बाद FGH नहीं बन रहा है, इसका मतलब अब दो ही बनेगा, ठीक है ना, आगे नहीं बन रहा है। बस समझ में ना। हाँ, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शब्द माइक्रोस्कोप में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप पर लिख लिया जाए MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप में अब हम लोग काउंटिंग करेंगे ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो सबसे पहले तो एक हो जाएगा OP। O और P के बीच में कोई अक्षर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक पेयर्स हो जाएगा OP, एक पेयर्स हो जाएगा OP, और दूसरा पेयर्स हो जाएगा आपका, यहाँ काउंटिंग करें MNOPQRSTUV, एक भी नहीं बन रहा है। I से काउंटिंग करें IJKLMNO, आ जा रहा है। हाँ, एक हो जाएगा पेयर्स IO, ठीक है। उसके बाद एक CDE, मतलब एक पेयर्स बन जाएगा आपका I से P तक, एक पेयर्स बन जाएगा OP, एक पेयर्स बन जाएगा C के बाद क्या आता है D, C के बाद DE नहीं बनेगा ये। यहाँ से काउंटिंग करें, अब C के बाद देखिए यहाँ से काउंटिंग करें CDE नहीं बन रहा है, CDEFGHIJ नहीं बन रहा है। R से काउंटिंग कीजिए, RSTUVW नहीं बन रहा है, OPQRS नहीं बन रहा है, ठीक है ना। STUV नहीं बनेगा, CD नहीं बनेगा। अब इधर से काउंटिंग किया जाए P, अब E से काउंटिंग कर सकते हैं आप लोग, E से काउंट FGHIJKLMN नहीं बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद P से काउंटिंग कर सकते PQRS, एक बन रहा है कौन, एक बन रहा है S और P, एक बन रहा है S और P, तो IP तो लिया ही है ना, IO ले लिया है, IP होगा। IO कहाँ से बनेगा, देखिए IJKLMNO, हाँ, तो IO भी बन रहा है। O के बाद से P का IP बन रहा है, I के बाद JKLMNO,
ठीक है, हाँ एक बन जाएगा क्या, आई ओ भी बन जाएगा, आई पी भी ठीक है ना, ओ ओ पी एक बन जाए क्या, आई जे के एल एम एन ओ पी, एक बन जाए क्या, आई पी बन गया। हाँ आई पी हो गया है, एक आई ओ बन जाएगा, कितना बनेगा इस तरह से, चार। 1 2 3 4 जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, विकल्प बी सही होगा। आया बात समझे, ठीक है, तो नोट कीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि शब्द प्रॉफिटेबल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होता है। ऑप्शन में दिया है 4 3 2, इनमें से कोई नहीं, नॉट मतलब नॉन ऑफ दीज, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबल शब्द को लिखा जाए, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल शब्द को लिखिए, इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए शुरू से कीजिए, देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ नहीं है। आर के बाद आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आएगा कोई भी। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिलेगा, ओ के बाद पी क्यू आर नहीं आएगा। एफ के बाद एफ जी एच आई जे के नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आई के बाद आई जे के एल एम आई जे के एल नहीं मिलेगा। टी के बाद टी यू भी नहीं मिलेगा। ए के बाद बी, तो एक जोड़ी मिल गया ए बी, ठीक है ना। अब बी के बाद बी सी नहीं मिलेगा, एल के बाद नहीं मिलेगा, इधर सही है। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं मिलेगा। एल के बाद एल है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिलेगा। बी है, बी के बाद बी सी डी ई एफ एक मिल रहा है, यानी बी एफ एक मिल रहा है, ठीक है ना। एक ए बी हो गया, एक एफ बी हो गया, ठीक है ना। और ए बी सी डी ई एफ जी नहीं मिल रहा है। फिर टी यू, टी के बाद यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा। आई जे के एल एम नहीं मिलेगा। एफ जी एच आई नहीं मिलेगा। ओ पी क्यू नहीं मिलेगा। आर पी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें कितना युग मिला, 2 पेयर से, एक बी और एक एफ। कितना हो गया, ए बी और एक बी एफ, 2 हो गया, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। इसमें कितना ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों यदि चीज़ें पढ़ाए हुए अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। इस चीज़ को नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है ना। कह रहा है कि शब्द इन्वायरमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होता है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट में देखा जाए, इन्वायरमेंट ओ एन एम ई एन टी, ठीक है ना। तो काउंट किया जाए लेफ्ट से, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एक ई एन बन गया, ठीक है। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा। आई के बाद आइए, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बनेगा। आई के बाद आई जे के एल एम, हाँ ठीक है, आई एम बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आर के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बनेगा। ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, एक ओ टी बन रहा है। फिर उसके बाद एक एन एम बन जाएगा, एम एन एक एम एन बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एम ओ भी बनी,
ओ के बाद यहाँ से गिना काउंटिंग की जाए ओ, अब इधर से चलेंगे तब ना हाँ, बनेंगे, इधर से ठीक है ना। ठीक। ये मिल गया तो मैं इसको काउंटिंग कर लिया, ठीक है ना। अब इधर से चला जाए, एन एम हो गया एक, ई एम के बाद एन नहीं बनेगा, इधर से काउंटिंग किया जाए। टी के बाद एस, टी के बाद यू, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स ना बने। वाई जेड नहीं बनेगा। एन के बाद एन एम एन के बाद ओ पी पी क्यू आर एस नहीं बनेगा। ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं बनेगा। एम एम एन ले लिए हैं, एम एन ओ भी बनी देखो। एक एम एन ओ, एक एम ओ बन जाएगा, एन ओ खाली बनी, ठीक है ना। एन से ले लेता हूं। अब उसके बाद एन ओ, एक एन ओ बन जाएगा, बन लग ठीक है ना। अब उसके बाद ओ से लिया जाए, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बनेगा, फिर आर एस टी नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी 6 बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने 6 जोड़ी पेयर्स तैयार कर लिए हैं, 6 जोड़ी प्राप्त हो चुका है, टोटल 6, जबकि ऑप्शन में 2 3 4 दिया है। इस तरह से 9 9 20 होगा। आया बात समझ में ना दोस्तों। ये चीज़ें पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।